नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर जनपद के शेरकोट क्षेत्र में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मजार तोड़ने के मामले में जेल में बंद कमाल की मृत्यु के बाद उसके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। बिजनौर जनपद के कस्बा शेरकोट में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बीते पिछले दिनों में मजार तोड़ने के मामले में वांछित चल रहे आदिल और कमाल पुत्र उस्मान कुरैशी का एहसान शेरकोट, जो कि पिछले दिनों मजार तोड़ने में वांछित रहे कमाल की बिजनौर जिला कारागार में अचानक तबियत खराब हो गई और जिसको आनंद फानन में जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया था। कमाल की तबियत में कोई सुधार न हो पाने पर उसे पुलिस की निगरानी में मेरठ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान कमाल की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और शेरकोट बस्ती में शोक की लहर दौड़ गई। यह खबर जब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सुनी तो उनसे रहा नहीं गया, इसलिए आज वह कस्बा शेरकोट में कमाल अहमद के पिता उस्मान कुरैशी के निवास पर पहुंचे और उनके दुख में शामिल हुए और उनका आश्वासन दिलाया कि वह उस्मान अहमद के हर दुख में साथ खड़े हैं। वहीं उस्मान कुरैशी ने चंद्रशेखर आजाद को बातचीत के दौरान बताया कि 3 वर्ष पूर्व उनका एक पुत्र बिलाल अहमद सऊदी नौकरी करने गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। उसको वहीं की सरजमीन पर सुपुर्द खाक किया गया था। उनका गम और दर्द पूरा परिवार सहन नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते बड़े भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके चलते उसने मजार तोड़ने जैसी घटना को अंजाम दिया। वहीं चंद्रशेखर आजाद से बातचीत करते हुए उस्मान कुरैशी ने बताया कि जेल में बंद उसका सबसे छोटा बेटा आदिल बेकसूर है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और मीडिया से रूबरू होकर रोते हुए आदिल की रिहाई की सरकार से अपील की। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद शेरकोट के मोहल्ला कोटरा निवासी युवा सभासद पद के उम्मीदवार नजर नवाज उर्फ शलम के निवास स्थान पर पहुंचे और लोगों से रूबरू हुए और जनता के बीच पहुंचकर उनसे हाथ मिलाया और जनता को एक युवा तेज तर्रार नेता होने का सबूत पेश किया। उन्होंने सभी से अपील की कि उनकी पार्टी को मजबूत बनाकर दिल्ली पहुंचाने का सहयोग करें और जनता से अपील की कि अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में उनका सहयोग करें। बस मैं ये चाहता हूँ, 2 बेटे खो चुका, मैं तीसरा नहीं खोना चाहता हूँ। मेरी NS से जो है सरकार से अपील करो, मेरे NS से तोड़वा के मेरा बच्चा घर लाओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप भरोसा क्योंकि मेरा बच्चा बेकसूर है और यहाँ से घर से लेके गए, सबके सामने लेके गए, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, सब जानते हैं। दूसरी बात, मेरे बच्चे का मेरे अंदर कोई आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है पुलिस का, मेरे बाप का रिकॉर्ड कोई पुलिस में नहीं है, मेरे बच्चों का नहीं है। बस ये मेरे नसीब में कैसे लिखा मुझे पता नहीं है। इस सरकार से ये अपील करूँगा, भाई मेरे NS से तुड़वा दे और मेरे भाई बच्चे को मेरे घर लिया है। बस चंद्रशेखर जी आपके घर पर आया, आप इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? यही है, बहुत उम्मीद है इनसे, ये मेरी हेल्प करे, ये NS से तोड़वा दे और मेरे बच्चों को घर ले आए, तो बस इससे बड़ी कोई बात नहीं। मेरे बहुत बढ़िया। मेरे परिवार के लोग शेरकोट में भी रहते हैं जी, जो लंबे समय से मेरे साथ, वो सब लोग इनके साथ खड़े हैं और हम सब लोग ये ऐलान करते हैं कि हम प्रयास करेंगे कि हमारा परिवार आज के बाद ना डरे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। वो कुछ कहना परिवार की नहीं, कोई मदद नहीं की गई। जो कुछ हमें करना है वो हमारा परिवार है, उस पर कुछ हम चिल्लाएंगे नहीं। जो कुछ हमें करना हो वो हम करेंगे, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि इनके परिवार की कंडीशन बहुत नहीं, मगर उससे बड़ा मुझे ये पता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत खुददार आदमी है जी। हमने पिछली बार जो टीम भेजी थी उनसे प्रयास किया था कि इनकी कुछ मदद की जाए, लेकिन उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है, लेकिन क्योंकि इस परिवार का बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि ये परिवार किसी भी तरह टूटे ना, कमजोर ना पड़े। अगर इनका हाथ भी फैले तो उसके आगे फैले जिसके आगे सबके हाथ फैलते हैं, किसी बंदे के आगे ना फैले। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस परिवार किसी भी कीमत पे हम कमजोर ना पड़ने दें और इनकी आवाज को आज के बाद हर जगह हम लोग उठाने का काम करेंगे। और हम सरकार से भी मांग करेंगे, उनको भी मेल करेंगे कि वो यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्र में जो एक बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा जो अपनी जिंदगी को वहाँ बर्बाद हो रही है सिंधिक जेल में, उसको जल्दी जल्दी रिहाई हो। वो मैंने इनसे वादा किया है कि जब आदिल बाहर आ जाएंगे मैं उसके साथ ही इस घर में वापस लौटूंगा। मैं प्रयास करूँगा जल्द जल्द आदिल थोड़ा सा सर, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप देश के लिए क्या क्या करेंगे? हाँ, ये बड़ा कठिन सवाल है। मैं इस पर इतना ही कह सकता हूँ कि आज की राजनीति ने जो बुनियादी अधिकार हैं वो भी नहीं दिए सत्ताधारी दलों को। रोटी कपड़ा मकान के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा। हमें अवसर मिलने पे हम नौजवानों के लिए सबसे पहले रोजगार, जो हॉस्पिटल हैं जहाँ वास्तविकता में इलाज मिलना चाहिए लेकिन पैसों कमी के कारण जो है
पैसे वाले लोग तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग जो है बेबस हैं। जो बुनियादी सुविधाएं इन पे सबसे पहला जरूरी काम करेंगे कि ठीक होना चाहिए। सबसे पहला फोकस आपका इन्हीं चीज़ों। हाँ, उसके साथ तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा। तो जितने सरकारी स्कूल हैं उनको इतना बेहतर बनाएंगे कि उनमें गरीब के अमीर के सबके बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करें और तरक्की करें। हम पढ़ लिख के ही रोजगार भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, विदेशों में भी जाकर तमाम तरह के अवसर पैदा होते हैं। तो जब ये बुनियादी काम इस देश में होगा और न्यूनतम वेतन हर व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति चाहे मजदूर हो, किसान हो या जो है जो बेरोजगार भी, सरकारी कमी कारण जिनको रोजगार नहीं मिला उनके लिए न्यूनतम वेतन जो है हम लोग तय करेंगे। कोई आदमी भूखा ना सोए। बहुत सारी चीज़ें करने बताने के लिए तो पूरा दिन लग जाएगा। बुनियादी काम है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पे नौजवानों के लिए, जो नौजवान इस देश का बेबस है उनके लिए हम लोग काम करें। अध्यक्ष जी, जैसे पठान मूवी पे ये विवाद चल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इन्होंने हिट तो करा दी पठान। मुझे लगता है सबसे बड़ा बिजनेस क्या एक दिन का बाहुबली ये है, एक गैंग यहाँ सक्रिय है जिसको सत्ता का संरक्षण है, जो सिर्फ ये साबित करना चाहता है कि वो जिस विचारधारा को वो चाहते हैं वही इस देश में चले, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय संविधान सबको समानता अवसर देता है, सबको जो है सबकी बात रखने का अधिकार देता है। उसको छीनने का जो प्रयास हो रहा है, उसको दबाने का प्रयास हो रहा है, जितना दबाओगे उतना ही हिट हो जाएगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो बाइकाट गैंग है इसको सीधे सीधे सत्ता का संरक्षण है? आप देख लो बाइकाट, अच्छा बाइकाट गैंग का जो इसका बाइकाट गैंग का जो एक नेता था वो बीजेपी का जो है गृह मंत्री है मध्य प्रदेश में, और अब बताओ उनकी भी नहीं चल पाई, यानी कि जनता को वो रोक नहीं सकते हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।